हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की प्रथम कविता पढ़ेंगे। शीर्षक है ध्वनि। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में कलियों एवं पुष्प के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को गतिशील और जागरूक बनाने की चेष्टा की है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ प्रकट हुई है, अतः ध्वनि शीर्षक भी सार्थक है। कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर अंत का अर्थ है शेष और मृदुल का अर्थ है कोमल। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन में यौवन रूपी बसंत आया है, अभी उनका अंत असंभव है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर पात का अर्थ है पत्ते, गात का अर्थ है शरीर, स्वप्न यानी सपना, और कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोई हुई, और प्रत्युष यानी सुबह। मनोहर का अर्थ है जो मन को मोह लेता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। यानी कि इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में से खींच लाएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वसंत में डालियाँ कलियाँ और छोटे छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करते हैं। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। यानी कि कवि कहने का तात्पर्य है कि निराश लोगों के मन में वो आशा का संचार कर देंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूँगा मैं। तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, और लालसा का अर्थ है लोभ, कुछ ऐसी अभिलाषा जिसमें लोभ छिपी हो। इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में
कवि निराला जी कहना चाहते हैं कि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस्य और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस्य और उदासी खींचकर उसमें एक नया जीवन का अमृत भर दूंगा। वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस्य को खींचने की कोशिश करता है और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। ठीक उसी प्रकार कभी भी आलस्य से ना रहकर हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए, अग्रगति करने के लिए कवि मनुष्य को यहाँ पर अपने अंतर्मन की ध्वनि के माध्यम से सिखाया है। कवि स्वयं अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। वह युवाओं में व्याप्त निराशा और आलस्य की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर देना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे। और कभी यह भी कहते हैं कि वो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। उन्हें जो अनंत सत्ता है वो द्वार में दिखा दूंगा। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य अवश्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोग और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। इसीलिए उन्होंने कहा है अभी न होगा मेरा अंत। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख, दर्द और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत असंभव है। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का जो सुंदर वर्णन किया है और मानव को ध्वनि कविता के माध्यम से जो संदेश दिया है वह वास्तव में अत्यंत ही हृदयस्पर्शी है। कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उनका अंत अभी निकट भविष्य में नहीं होने वाला। वो हमेशा अच्छे कार्य करना चाहते हैं और दुनिया के सभी युवा वर्ग तथा अन्य लोगों को भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। कवि जीवन के प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना से भी भरपूर है। उनका मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा तथा मनोहर और सुंदर प्रकृति का भी अंत अभी नहीं होगा। अतः इस कविता में कवि ने मनुष्य के हृदय में बसंत रूपी उत्साह के आगमन की चर्चा की है तथा उनका अंत अभी नहीं होगा, इस बात को भी कवि ने कहा है क्योंकि वो कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हम यूँ कहें तो देखा जाता है कि वसंत का कभी अंत नहीं होता बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है। वसंत में खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं। वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं। आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसीलिए वसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत
नहीं होगा। वसंत यानी प्रकृति के माध्यम से कवि निराला जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। आज हमने ध्वनि कविता पढ़ा। धन्यवाद।